मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग नए लोग हैं, पहली बार हमारे चैनल को में जुड़ने जा रहे हैं, तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग मेरे इस वीडियो के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर जब सब्सक्राइब करेंगे तो समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं? मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग कुशल से हैं। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रेरितों की किताब से ऐसी ही घटना इकुनियुम नगर में घटी। पौलुस और बरनबास ने यहूदियों के सभागृह में प्रवेश किया और ऐसा भाषण दिया कि यहूदी यूनानी दोनों बड़ी संख्या में विश्वासी बन गए। किंतु जिन यहूदियों ने विश्वासी बन गए, किंतु जिन यहूदियों ने विश्वास करना अस्वीकार किया था, उन्होंने गैर यहूदियों को उभाड़ा था और उनके मन में विश्वासी भाई बहन के प्रति द्वेष भर गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पौलुस तथा बरनबास कुछ समय तक वहाँ रहे और प्रभु पर भरोसा रखकर निर्भीकतापूर्वक प्रचार करते रहे। प्रभु ने भी उनके हाथों द्वारा चिन्ह तथा आश्चर्य और कर्म दिखा करके अपने अनुग्रह का संदेश देकर के लोगों के सामने प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार परिणाम का यह हुआ कि नगर को जनता में फूट पड़ गई। कुछ ऐसे नगरों में यहूदियों का कुछ लोगों के प्रेरित का में पक्ष में लिया। जब ये यहूदियों तथा गैर यहूदियों से ने शासकों से मिलकर के प्रेरितों के साथ दुर्व्यवहार करने में तथा उन पर पथराव करने का प्रयत्न किया, सब प्रेरितों को इसका पता चल गया और लुकाओनिया में लुस्त्रा तथा दिस्बे नामक नगरों को और उसके आसपास के प्रदेश के सब लोगों ने भाग लिया और वहाँ भी वे प्रभु यीशु के शुभ समाचार नहीं कर सकते। मैं आपसे इसलिए, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथी, हम लुस्त्रा नगर में एक ऐसे व्यक्ति बैठा हुआ था। लुस्त्रा नगर में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और वो कभी चल फिर नहीं सका। तब पिलातुस का प्रवचन सुन रहा था। तब पिलातुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उससे स्वस्थ होने के लिए योग्य देख करके ऊँचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर सीधा खड़े हो जाओ। इसलिए कि वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब लोगों ने यह देखा कि पौलुस ने क्या किया और ये 3 लुकाओनियाई भाषा में बोल रहे थे, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि ऐसे देवता मनुष्यों का रूप धार करके हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने, मेरे भाई, उन्होंने वह बरनबास का नाम यूएस देवता रखा और पौलुस की हिरमेश देवता
क्योंकि वह सबके सम्मुख वक्ता थे और नगर के बाहर ज्यूस देवता का मंदिर था। वहाँ का पुजारी तेजी से बैठ गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, क्योंकि पुजारी फूलमाला लिए गाड़ियों के साथ फाटक के पास खड़ा भटक रहा था। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं, परमेश्वर कहता हम देखते हैं, उन्होंने बीते युगों के सब जातियों को अपने अपने मार्ग पर चलने दिया और फिर भी मेरे भाई और बहनों में फिर भी उसके विषय में साक्षी देता रहा। आपके लिए आकाश के पानी में बरसता है, आकाश से पानी बरसना विद्युत विमास है और फसलें उगाता है। वह अन्न प्रदान करके आपका हृदय आपके आनंद से इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, आपके लिए आकाश के पक्षी बरसाता है तथा नियत मौसम में फसल उग जाता है। वह अन्न प्रदान करके आपका हृदय आनंद से भरता है। इन शब्दों के द्वारा प्रेरितों भीड़ को मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, जिन शब्दों के द्वारा प्रेरित ने भीड़ को और इसलिए कठिनाई को रोका और उनके लिए बलि चढ़ाई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, जब तक आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का मेल नहीं हो, चाहे जो कुछ भी मांगे वो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा का मेल मिलाप होगा तो यीशु के नाम से जो भी कहेंगे हो जाएगा। हम लोग आप सबको आशीष दे रख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों के साथियों, मैं अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और आप लोगों के लिए आशीष मांगूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, कितने लोग आज सुबह के भोर के लालिमा को नहीं देख पाए, नया दिन को आज नहीं देख पाए। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको नया दिन दिखाया, हमारे परिवार, पत्नी, बच्चों को दिखाया और इस चैनल परिवार को दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग आंसुओं में हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आंसू पहुँचे जाएँ। जिन लोग परमेश्वर पिता बीमार हैं, परमेश्वर पिता नया दिन दिखाया जरूर, मगर वो कष्ट में हैं, दर्द पीड़ा में हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे। जो कर्जदार है, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों से के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कर्जदार है, जो आंसुओं में है, परमेश्वर पिता आपको पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी पुकार को सुन और उनके कर्ज के बोझ को यीशु मसीह तेरे क्रूस पर देता हूँ और परमेश्वर पिता उनके कर्ज को कर्ज अदा करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा जो हमारे इस चैनल में जुड़े हैं और इस परमेश्वर पिता समय की प्रतीक्षा करते हैं और समय का प्रतीक्षा कर करके हमारे साथ में इस चैनल में शामिल होते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, तेरी प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर पिता, उनके घर में अगर शैतानी शक्ति है तो शैतानी शक्ति जादू टोनों को निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ, अर्थात कुंड में भेजता हूँ। उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जो छात्र और छात्राएं हैं, परमेश्वर पिता, वो नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया है, परमेश्वर पिता, और नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता, उनकी तैयारी है, परमेश्वर पिता। अब परमेश्वर पिता, जो लोग आपको स्मरण करते हैं हर समय, परीक्षा के समय स्मरण करते हैं, पढ़ाई के समय स्मरण करते हैं, परमेश्वर पिता, अगर नौकरी का फॉर्म भर दिया है, अगर आपको हमारे भाई बहन परीक्षा के समय जब देते हैं, परीक्षा का पेपर का परीक्षा का समय होता है 3 घंटे का, और उस 3 घंटे में प्रभु जो आपको याद करता है, परमेश्वर पिता, अपना बलशाली हाथ को बढ़ाइए और उनके दिमाग में बैठ जाइए, उनके हाथों में पाप की उपस्थिति हो जाए, जो उत्तर देना है उनको, उनको उत्तर उनके मन के अंदर पहुंच जाए, और जो उत्तर देना कहा आपने वचन में कहा था, जो न्यायाधीश के सामने तू खड़ा होगा, जो बातें उनसे करना मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। तो परमेश्वर पिता, जो लोग
परीक्षा में भवन में हैं, इस समय परीक्षा भवन में हैं, उनको जो कुछ लिखना उत्तर उनको आप बता दीजिए, उनके मन के अंदर बैठा दीजिए परमेश्वर पिता, जिससे आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर संतान की मैं आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उनको संतान दे करके आप आशीषित करें, संतान दे करके ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में छोटी दुकान या बड़ी दुकान है परमेश्वर पिता, झोपड़पट्टी में दुकान है परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी दुकान है, मैं जो हमारे चैनल में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उनकी दुकान में मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके धंधे पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहन हमारे इस चैनल में जुड़ गई है, उसके पास में समोसा और ब्रेड की दुकान है, चाय की परमेश्वर पिता, और कुछ नहीं है उसके पास में, छोटी सी दुकान है। आप उस दुकान को छू करके ब्लेस कर रहे हैं, उस बहन को ब्लेस कर रहे हैं, उस बहन को आशीषित कर रहे हैं और उस दुकान का विकास कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उनका संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करें, अपनी संतान से वो संतान उनको मिले और वो आशीषित हो जाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना और आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, ऐसा करें।